नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज हम आप सभी को आर्य उपोसथ के बारे में बतलाएंगे। बौद्ध संस्कृति में सभी उपासक उपासिकाएं महीने में 4 बार उपोसथ करते हैं। इन उपोसथ व्रत का बहुत बड़े लाभ हैं। इससे हमारी काया, वाणी और चित्त तीनों ही शुद्ध होते हैं और उनके अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में, त्रिपिटक में अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है। भाग 1 में द्वितीय पंचशतक महावर्ग में उपोसथ का हमें विवरण मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध उपासिका विशाखा को उपोसथ के बारे में समझाते हुए बताते हैं। वो बताते हैं कि उपोसथ किसे कहते हैं और कितने प्रकार के उपोसथ होते हैं और इन्हें कैसे धारण किया जाता है, इनका कैसे पालन किया जाता है। तो बौद्धों के लिए तथा जन सामान्य के लिए भी उपोसथ के बारे में जानना अत्यंत जरूरी है और ठीक से व्रत या उपवास करना या निराहार रहना, ये सभी के लिए लाभकारी है। सभी धर्म संस्कृतियों में उपोसथ किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं। तो इसमें भगवान ने 3 प्रकार के उपोसथ बताए। कौन से 3 प्रकार के? पहला उन्होंने बताया गोपाल उपोसथ, दूसरा उन्होंने ग्रंथ उपोसथ और तीसरा आर्य उपोसथ बताया। तो गोपाल उपोसथ क्या होता है कि जो गोपालक होता है, गौ को पालने वाला या चराने वाला, वो जगह जगह स्थान स्थान पर अपनी गायों को चराता है और भांति भांति के उनको घास फूस वगैरह चराता है। तो वो अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात रखता है कि आज मैंने इस क्षेत्र में अपनी गायों को ये खिलाया, कल मैं इन्हें यहाँ ले जाऊँगा, परसों यहाँ ले जाऊँगा। तो इस प्रकार से वो उनका पोषण करता है, पोषित करता है। इसी प्रकार निग्रंथ जो जैन संप्रदाय है, उनमें भी लोग उपोसथ या व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं और अनेक प्रकार के संकल्प करके वो अपने उपोसथ को पूरा करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने विशाखा को बतलाते हुए कहा कि आर्य उपोसथ ही सही मायने में बहुत लाभकारी है, बहुत मंगलकारी है। इस आर्य उपोसथ के माध्यम से चित्त को, काया को और वाणी को शुद्ध किया जाता है। चित्त, काया और वाणी किस प्रकार शुद्ध होते हैं, यह समझाते हुए भगवान ने कहा कि शील पालन करने से, समाधि का अभ्यास करने से और प्रज्ञा को अनुभूति पे लाने पर ही चित्त, काया और वाणी शुद्ध होते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ में अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, वो चित्त यानी मन को शुद्ध करने के लिए और काया को शुद्ध करने के लिए और वाणी को शुद्ध रखने के लिए उपोसथ करते हैं और इनके महाफल को प्राप्त होते हैं। भगवान ने शील का पालन करने की बात कही। इसमें 8 शील उपासक उपासिकाओं को बताए।
और कहा उनको अखंडित रखते हुए ही उपोषित व्रत रखे जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के शील कौन से हैं या 8 शील कौन से हैं, वो महीने के 4 दिनों उनका पालन किया जाता उपोषित रख के। कोई भी बौद्ध उपासक या उपासिका बुद्ध विहार में जाकर किसी पूज्य भिक्षु से, योग्य भिक्षु से उपोषित धारण कर सकता है। उसके समक्ष शपथ लेकर के, व्रत लेकर के उपोषित धारण कर सकता है। यहाँ वह किसी धम्माचार्य या किसी अपने वरिष्ठ उपासक साथी के सामने या स्वयं भी शपथ पूर्वक 8 उपोषितों का, 8 प्रकार के शीलों का को धारण करके ये उपोषित रख सकता है। प्रातःकाल उपोषित रखे जाते हैं और उसमें आहार इत्यादि लेने के बाद दूसरे दिन आहार लिया जाता है। तो 8 शीलों में पहला हिंसा से विरत रहने का शपथ होता है। दूसरी शपथ जो है चोरी न करने या किसी की बिना दी हुई चीज़ को इस्तेमाल न करने का व्रत होता है। और तीसरा पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत होता है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो वह शारीरिक संबंधों से दूर रहेगा, और कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है तो वह पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। चौथा शील झूठ नहीं बोलने, चुगली, निंदा या मिथ्या भाषण न करने का संकल्प लेता है, यानी कि वाणी के दुष्कर्मों से दूर रहने का, विरत रहने का संकल्प लेता है। और 5वां नशा न करने और मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहने का संकल्प लेता है। प्रमादकारी वस्तुओं के सेवन करने से विरत रहने का संकल्प लेता है। छठा शील वह दोपहर के बाद भोजन न करने का संकल्प लेता है। और 7वां हर प्रकार के मनोरंजन यानी कि नाच, गाना, संगीत, साज श्रृंगार, सुगंधी और आभूषणों का प्रयोग न करके सादगी से जीवन जीने का संकल्प लेता है। और 8वां संकल्प जो है ऊंची विलासमयी शैया पर न सो करके जमीन पर, फर्श पर ही सोने का संकल्प लेता है। तो ये 8 शील जो शरीर, काया, वाणी और मन को शुद्ध रखते हैं, इन शीलों के पालन का वह संकल्प लेकर के पवित्र मन से पूरे 24 घंटे इनका पालन करता है, सजग रहकर, एकाग्र रहकर। तो ये 8 शीलों के अलावा उपोषित को पूर्ण करने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान द्वारा बताई गई विपश्यना साधना का वह अभ्यास करता है, या एक दिन का कोई शिविर कर लेता है, या अधिक से अधिक अपने चित्त में अनित्य बोध जगाकर सजग रहकर विपश्यना साधना करता है। और धर्म
को सुनने का कहीं अवसर मिले तो सुनता है, या वह उपासक उपासिका धर्म का स्वयं पठन पाठन करता है। इसके अलावा उपोषित को पूर्ण करने के लिए संसार के सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए उपासक मैत्री करता है, भरपूर मैत्री करता है, निर्मल चित्त से मैत्री करता है। और अंतिम बात जो उपोषित को पूर्ण करने के लिए वह है दान का अभ्यास करता है। निर्मल चित्त से, प्रसन्नता से कुछ न कुछ अपनी आय के भाग का पुण्यानुमोदन हेतु, पुण्य अर्जन हेतु वह दान का अभ्यास करता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य उपोषित में या श्रेष्ठ उपोषित में जो सही मायने में व्रत है, उसको करके वह 12 बजे से पूर्व भोजन करता है, 11-12 बजे, और फिर दूसरे दिन वो भोजन लेता है। शाम को केवल पेय पदार्थ या नींबू पानी लेकर के अपनी संतुष्टि करता है और शरीर को, काया को स्वस्थ बनाता है, मन को स्वस्थ बनाता है और अपने चित्त में करुणा मैत्री जगा करके सभी प्राणियों के हित सुख मंगल के लिए मैत्री करके वह उपोषित को पूरा करता है। और दूसरे दिन सुबह प्रातः सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों को, घर के माता पिता या दादा दादी या जो भी वरिष्ठ हों, उनको वह भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करता है। इस प्रकार वह अपना उपोषित पूर्ण करता है। तो यह भगवान बुद्ध के श्रद्धालुओं को भगवान द्वारा बताए गए आर्य उपोषित हैं। इनका पालन सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा, महीने की प्रत्येक अमावस्या और दोनों अष्टमियों को धारण करने चाहिए। 4 उपोषित करके वह बहुत ही उत्तम जीवन को जीता है और बहुत मंगलकारी जीवन को जीता है। ऐसा किसी के कहने से नहीं, स्वयं करके देखने से ये 10 जो बातें बताई हमने, 8 शील और विपश्यना या ध्यान साधना, मन को, चित्त को निर्मल बनाने के लिए, और धर्म स्वर्ण करने और पठन पाठन करने और सभी के लिए मैत्री करने और दान का अभ्यास करने की जो बातें बताई है, ये सब के लिए मंगलकारी है। इसका ज़रूर पालन करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो।